बीजेपी वाले को कैसे हराइएगा? उन्हें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई सर। बीजेपी के लोग अगर पूजा कर लेंगे तो इससे क्या मतलब हुआ कि मंदिर बनवाने की बात पूजा है। करने वाले सब लोग मोदी जी के अनुयायी हो गए। नहीं कह रहे हैं उन लोग सर कि जो राम को लाए हम उनको अरे लाएंगे। भाई, जो पूजा सबको करने का अधिकार है, पूजा सब लोग करता है। धक धकिया बढ़ल नहीं रहता है सबका सर। कितना लोग कि बैठे हुए नीतीश हैं। जी राज्यपाल के यहाँ अभी गए राजभवन तो सरकारें बदल सकती है। तो रोज आप सुनते रहे हैं कि मुख्यमंत्री और जा रहे हैं गवर्नर के यहाँ तो सरकारें बदल रहा है। ये मीडिया का उपज है। मीडिया नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों है? अरे पूरा मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया है, तब खिलाफ नहीं रहेगा तो नीतीश जी का गुणगान गावेगा। जो बोलते हैं वही तो नहीं छपता है। प्रशांत किशोर के बारे में अशोक चौधरी आपकी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कौन प्रशांत किशोर? हम नहीं जानते प्रशांत किशोर को, नहीं, हम जबकि आप ही पार्टी में नीतीश जी प्रशांत किशोर को हम अपने के ऐसा बाद नहीं दूसरे कहते नंबर हैं। पर ला दिए थे। अभी मीडिया के माध्यम से, बीजेपी समर्थित नेताओं के माध्यम से बिहार की भोली भाली जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का योजना चल रहा है, उस पर कार्य चल रहा है। उसी का ये सब दर्शन है। पूरे देश में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा वाला कह रहे हैं कि माहौल है भाजपा का, फिर से मोदी की सरकार आएगी, हैट्रिक लगाएंगे नरेंद्र मोदी, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री हो गए। टीवी अखबार में एक खबर, राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर। अब बिहार में जितने काम हो रहा है, काम की ब्रांडिंग नहीं हो रही है। बिहार में खबर टीवी में क्या चलती है? नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, कभी भी गिर सकती है सरकार। आज हो गए मिलने राज्यपाल से, और टीवी में चलने लगा कि सरकारें गिर रही है। सर आप जहानाबाद से सांसद हैं, चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। कर्पूरी जयंती को लेकर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप शामिल हो रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। कह रहे हैं सर कि बीजेपी वाले को कैसे हराइएगा? उन्हें तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई सर। देखिए, इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं सब लोग एकजुट हैं, कहीं कोई विरोध नहीं है। और हमको लगता है कि बिहार का जो स्थिति है खास करके उसमें आदरणीय नीतीश बाबू और तेजस्वी जी दोनों मिल करके बहुत अच्छी तरह से सरकार को चला रहे हैं। यहाँ कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है और आप देखिएगा कल 24 तारीख को कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले, कर्पूरी जी के आदर्शों पर चलने वाले लोग की उपस्थिति होगी। अब भारी संख्या में उपस्थिति कितने लोग आएंगे सर? हमको तो लगता है कि गिनती नहीं हो सकता है, इतनी भीड़ यहाँ तो होगी। एक ही दिन राजद वाले भी करें, आप भी करें सर। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात तो हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि बिहार में सबसे पहले कोई नेता अगर कर्पूरी जी के जयंती को मनाना शुरू किया, उसका नाम है नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सबसे पहला व्यक्ति हैं कि जो शुरू किए बिहार में। और कर्पूरी जी की हर साल जयंती मनाई जाती रही है, इस साल भी मनाई जा रही है। इस साल चूँकि शताब्दी समारोह है उनका, इसलिए विशेष रूप से वेटनरी कॉलेज मैदान में इसकी तैयारी की जा रही है कि भारी संख्या में लोग उनके अनुयायी पहुँचें और उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं रत्नेश्वर जी के आवास पर, और यहीं पर बगल में एक कम्युनिटी हॉल है बहुत बड़ा, उसमें जहानाबाद के लोग सब लोग आएंगे आज और रात में यहीं रुकेंगे। जहानाबाद के सब लोग आएंगे? हाँ, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा सब लोग आएंगे और यहाँ रुकेंगे और यहाँ रुक करके यहाँ खाएंगे। खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की गई है और यहीं से लोग कार्यक्रम में भाग लेंगे। ऐसे हम आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार से अति पिछड़ा समाज के लोगों से हमको बात हो रही है, क्योंकि हम 15-16 वर्षों तक लगातार अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बिहार में रहे हैं। और कर्पूरी जी की जयंती भी हम 2000 से लगातार 2018 तक मेरे ही नेतृत्व में मनाने का काम किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसमें आते थे, शिरकत करते थे और बहुत धूमधाम से पार्टी मनाते रहा है शुरू से। तो इस बार और उत्साह से हम लोग लगे हुए हैं कि पूरे बिहार से लोग आएँ चुनावी और वर्ष है इस सर। कार्यक्रम को सफल बनाएं। चुनावी वर्ष होने के साथ साथ उत्साह है लोगों में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो कर्पूरी जी के जो सोच था, जो उनका उम्मीद था कि हम अति पिछड़ों के लिए कुछ करें, तो कुछ तो किए थे लेकिन बहुत कुछ काम बाकी रह गया था। जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने करने का काम किया, जैसे अति पिछड़ों के लिए पंचायती राज में आरक्षण देकर आप समझ सकते हैं कि सत्ता में भागीदार बनाने का काम किया।
अति पिछड़ों के लिए उन्होंने छात्रावास बनाने का, कर्पूरी जी के नाम पर हर जिला में छात्रावास बनवाया। हाँ। अति पिछड़ों के लिए न्याय सेवा में हाँ। उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था कराई। हम्म, ये सब तो कुछ नहीं था पहले। उसके बाद उन्होंने पढ़ने का पूरा, हाँ। बच्चों को पढ़ाई का पूरा व्यवस्था किया। सर क्लास ये 1 सब से बहुत लेके- काम है, नीतीश कुमार का काम ठीक है अति पिछड़ों के लिए, वो लेकिन मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर बीजेपी वाले अपने साइड ले लेंगे। एक आप बात लोग एक लब बात कुछ- बता देना हाँ। चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो यहाँ वोटर है, वोट है, उसके सामने जब चुनाव आएगा तो सामने प्रदर्शित हो जाएगा। कहीं कोई उम्मीदवार नहीं टिकेगा। हम बताते हैं 40 में से 40 सीट इंडिया गठबंधन यहाँ जीतेगा इंडिया गठबंधन 40 में 40। एकदम। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, इसीलिए करने से क्या होगा? पूजा पाठ तो सब कोई करता है घर में। वो सिर्फ माने बीजेपी के लोग अगर पूजा कर लेंगे तो इससे क्या मतलब हुआ कि मंदिर बनवाने की बात पूजा है। करने वाले सब लोग मोदी जी के अनुयायी हो गए? नहीं कह रहे हैं उन लोग सर कि जो राम को लाए हम उनको अरे लाएंगे। भाई, जो पूजा सबको करने का अधिकार है, पूजा सब लोग करता है। लेकिन इसका मकसद ये थोड़े है कि सब बीजेपी के सदस्य हो गया, सब बीजेपी के उम्मीदवार हो गए। ऐसा तो नहीं है। और सब बीजेपी के वोटर हो गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अच्छा, लालू यादव को नीतीश कुमार प्रेशर में ले लिए, खबर ये इस तरह की चल रही है मीडिया में ये सब मीडिया का बात है कि लालू यादव दबाव में आ गए हैं और मंत्री बदल दिए हैं नीतीश देखिए, कुमार के दबाव में। ये मीडिया का बात है। ये कहीं हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है जो भी अपने अधीनस्थ जो मंत्री हैं उनका विभाग बदलें और चेंज करें या ड्रॉप करें, ये विशेषाधिकार होता है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार लड़ेंगे, 5 गो से बेसी नहीं जीतेंगे। अगर 5 गो से ज़्यादा जीत गए तो सार्वजनिक तौर पर हम चुनाव के बाद माफ़ी मांगेंगे सर। तो समय बताएगा, देखिएगा आप, समय आएगा तो देखिएगा। प्रशांत किशोर के बारे में अशोक चौधरी आपकी पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो बोल रहे हैं कौन प्रशांत किशोर? हम नहीं जानते प्रशांत किशोर को, नहीं, हम जबकि आप ही की पार्टी में नीतीश जी प्रशांत किशोर को हम अपने के ऐसा बाद नहीं दूसरे कहते नंबर हैं। पर ला दिए हम ऐसा नहीं कहते हैं सर। लेकिन एक बात हम जरूर कहते हैं कि अभी मीडिया के माध्यम से, बीजेपी समर्थित नेताओं के माध्यम से बिहार की भोली भाली जनता के बीच में भ्रम पैदा करने का योजना चल रहा है, उस पर कार्य चल रहा है, उसी का ये सब दर्शन है। आज राजभवन क्यों पहुंचे नीतीश कुमार सर? देखिए, औपचारिक बात है ना। ये मुख्यमंत्री हैं, वो गवर्नर हैं, रोज कुछ न कुछ संबंधित वर्क रहता है ऐसा जिसके चलते आदमी को मुख्यमंत्री चूँकि गवर्नर हैं तो गवर्नर के पास मुख्यमंत्री जी का जाना है। ये जाने में क्या हो गया? ये तो रोज आप सुनते रहे हैं कि मुख्यमंत्री और जा रहे हैं गवर्नर के यहाँ तो सरकारें बदल रहा है। ये मीडिया का उपज है। तो ये मीडिया क्या कहिएगा, मीडिया आपके खिलाफ क्यों है सर? मीडिया नीतीश कुमार के खिलाफ क्यों है? अरे पूरा मीडिया तो गोदी मीडिया हो गया है, तब खिलाफ नहीं रहेगा तो नीतीश जी का गुणगान गावेगा? जो बोलते हैं वही तो नहीं छपता है। पूरा छापता है सर? नहीं, नहीं तो नीतीश जी विज्ञापन अब बंद तो कर देंगे। मुख्यमंत्री जी कई बार बोले हैं कि आप लोग सुने होंगे, आप लोग नीतीश जी गए थे कुलपति की नियुक्ति होने, उसके लिए राजभवन गए थे राज्यपाल साहब से मिलने। एकदम गए होंगे। हम तो पहले ही कर रहे थे यहाँ, लेकिन बहुत लोग बैठे हुए हैं। ए सर, हम यही बात बोल रहे थे आपके आने के पहले। धकधकिया बढ़ल नहीं रहता है सबका सर। आप पूछिए, इतना लोग बैठे नीतीश जी राज्यपाल के यहाँ गए राजभवन तो सरकारें बदल सकती है। अभी एक पहले ऐसा किए हुए हैं नीतीश कुमार। 1 घंटा पहले हम यही बात बोले हैं कि औपचारिक कार्य से मुख्यमंत्री गए होंगे गवर्नर के यहाँ। अब बेवजह का न्यूज चल रहा है मीडिया में। भाजपा वाला कह रहे हैं नीतीश जी भाजपा के साथ रहते हैं तो राजद को ब्लैकमेल करते हैं, राजद के साथ रहते हैं भाजपा को ब्लैकमेल करते हैं, जिसके साथ रहते हैं उसको ब्लैकमेल करते हैं। नीतीश जी जैसे सच्चे आदमी और देशभक्त और प्रदेश के विकास करने वाले पुरुष, हमको लगता है कि बिहार में उनके टक्कर का तो कोई नहीं है, देश में भी कोई उनके टक्कर का नहीं। अच्छा, आप तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी भी आपके नेता हुए, उनको मंदिर जाने से रोक दिया गया सर असम में। अब छोड़िए ये सब, कहाँ विषयांतर में ले। अच्छा, मोदी जी कैसे हराएगा सर? अरे यहाँ का वोटर हराएगा कि हम हराएंगे? बिहार की जनता जो है और इंडिया की जनता जो है वो हराएगी मोदी जी को। परिवर्तन तो होता ही ना है। तो आरक्षण और जनजातीय जनगणना इस सबको प्रमुखता से उठाएगा तब ना आपके समाज के लोग। देखिए, हम लोग अभी तो बात हो रही थी, आरक्षण का बढ़ना मामूली बात नहीं है। अभी 15% बात हो रही थी। देखिए, हम तो बता रहे थे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना काम किए हैं गरीबों के लिए। आप बीच में ब्रेक कर दिया था, हम वही कहना चाहते थे
कि विकास के लिए तो धारा उन्होंने बहाया ही, इसके अलावा उन्होंने यहाँ जनगणना करा करके और आबादी के अनुरूप उन्होंने आरक्षण बढ़ाने का काम किया और उसको लागू करने का काम किया। बिहार में वह आरक्षण लागू हो गया, उसके अनुसार से बहाली शुरू हो गई, उसके हिसाब से एडमिशन शुरू हो गया कॉलेजों में। यह मामूली बात नहीं है। उनका जो उद्देश्य है कि बिहार की जो गरीब जनता है जिसका विकास नहीं हो सका है उसको हमको आगे बढ़ाना है। पहले हर वर्ग के लोगों के लिए विकास का काम उन्होंने किया है, लेकिन जो सबसे दबा कुचला समाज है जिसका विकास नहीं हुआ है उसको भी हम आगे बढ़ाएं, इसके लिए एक अंतिम सवाल है, जहानाबाद से फिर चुनाव लड़िएगा? अभी तो नेतृत्व तय करेंगे। कहा चिराग पासवान उधर देख रहे हैं, नवादा त्याग कर दिया चिराग जी। नेतृत्व तय करेगा। ठीक सर, तो बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। बातचीत कैसी लगी बताइए कमेंट बॉक्स में। फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक फॉलो नहीं किए कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइबर ने घंटी बजा कीजिए। जय भीम जय भारत।